हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और प्यारा सा वीडियो, जो कि आज हम करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की दोनों बाइक्स के अंदर कंपैरिजन की किस बाइक के अंदर आपको क्या मिलता है और इस बाइक में आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहला जो कलर रहने वाला है, मतलब जो वेरिएंट रहने वाला है रॉयल एनफील्ड का, ये रहने वाला है रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350, जिसका कलर रहने वाला है मिलिट्री सिल्वर रेड कलर। और जो ये हमारे पास है ये रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 है, रेडिच एडिशन वाला जो है, इसके अंदर आपको रेड कलर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर आज हम करने वाले कंपैरिजन वीडियो बनाने वाले हैं कि इस बाइक में आपको क्या क्या मिलता है और इस बाइक में आपको क्या कुछ नहीं मिलता है, दोनों में क्या कुछ सिमिलर है और क्या कुछ नहीं। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा मंगलम ऑटोकॉप अजमेर को, जिन्होंने हमें ये बाइक प्रोवाइड करवाई है कंपैरिजन वीडियोस के लिए। तो उनका जो भी शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल रहने वाला है वो आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जाइए और चेकआउट कीजिए। रॉयल एनफील्ड का कोई सा ही प्रोडक्ट आपको बुक करवाना हो तो शोरूम पे आके विजिट कीजिए, आपको हर प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं अपन की के बारे में बात कर लेते हैं। तो की आप यहाँ पे देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड की मिल जाती है, सिमिलर की है दोनों के अंदर, जिसके ऊपर आर की बैजिंग मिल जाएगी। इसी के अंदर अभी आपको सेम की मिल जाती है। रॉयल एनफील्ड की सारी बाइक्स के अंदर आपको सेम की ही मिलती है। अब बात कर लेते हैं बाइक की प्राइसिंग को लेके कि इन बाइक की प्राइस क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम मिलिट्री सिल्वर रेड के प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो इसकी ऑन रोड प्राइस आपको कॉस्ट करेगी 2,14,334 रुपये इन अजमेर राजस्थान। और जो इसका जो रेड कलर है, रेडिश रेड क्लासिक 350 का, उसका प्राइस आपको ऑन रोड कॉस्ट करने वाला है 2,30,390 रुपये आपको ये ऑन रोड कॉस्ट करेगा। और जो इसके एक्स शोरूम प्राइस रहने वाली है वो है 1,93,080 रुपये एक्स शोरूम। और उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस रहने वाली है वो है 1,79,900 समथिंग, ऐसे कुछ इसकी प्राइस रहने वाली है। तो ये था इसका प्राइस। तो आप देख सकते हैं प्राइस डिफरेंस कितना रह चुका है इन दोनों बाइक्स के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं इसके लुक्स के बारे में। तो फ्रंट का लुक ऑलमोस्ट है ना, मतलब आपको सेम ही मिलेगा। तो आपको यहाँ पे फ्रंट में आपको यहाँ पे हैलोजन में राउंड शेप में आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाएगी, उसमें भी आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, इसमें भी आपको टेलीस्कोपिक ब्लैक कलर सस्पेंशन मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपका जो रिफ्लेक्टर होने वाला है, इधर भी आपको 320 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है फ्रंट में, इधर भी आपको 320 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है फ्रंट में। जो कि यहाँ पे दोनों के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS का ही ऑप्शन मिलने वाला है, ड्यूअल चैनल का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है। बिकॉज जो क्लासिक का जो बेस वेरिएंट है वो ये रहने वाला है, रेडिश जो कलर रहने वाला है वो आपको जो बेस वेरिएंट रहता है। और इसका जो मिलिट्री जो सिल्वर रेड कलर है वो भी आपको एक तरीके से बेस वेरिएंट ही मिलता है। और इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो फ्रंट के अंदर जो आप इंडिकेटर्स देख पा रहे हैं दोनों में आपको यहाँ पे हैलोजन में मिलता है, राउंड शेप और क्रोम की फिनिश देखने को मिल जाती है। नंबर प्लेट की जगह भी आपको सेम मिलती है। मडगार्ड आपको यहाँ पे मेटल में मिल जाता है, काफ़ी चौड़ा और काफ़ी बड़ा मडगार्ड रहने वाला है। टायर साइज़ की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आपको C8 का टायर देखने को मिलता है, 100/90 सेक्शन और 19 इंच के इसके अंदर आपको स्पोक व्हील देखने को मिल जाते हैं। और सिल्वर में जो मिलिट्री सिल्वर कर रहा है उसके टायर के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको भी C8 का टायर मिलता है 100/90 सेक्शन का, और जो 19 इंच के इसके अंदर आपको यहाँ पे स्पोक व्हील देखने को मिल जाते हैं। मतलब दोनों में आपको सिमिलर व्हील ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे रही इंजन के बारे में बात, तो इंजन भी आपको यहाँ पे सेम मिलने वाला है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20 PS की। और जो इसका मैक्सिमम टॉर्क निकल के आता है वो भी 27 Nm का मैक्सिमम टॉर्क निकल के आता है। दोनों बाइक के अंदर आपको सेम इंजन मिलने वाला है, सेम इंजन की प्लेसमेंट मिलने वाली है, पावर भी आपको सेम मिलने वाला है। और अब जो बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में वो बात कर लेते हैं कलर का प्लस ग्राफिक्स का। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको रेडिश कलर, जो प्लेन जो रेड कलर है मेटेलिक, वो आपको मिल जाता है। रॉयल एनफील्ड की आपको यहाँ पे 3D के अंदर ब्लैक कलर में आपको जो बैजिंग मिल जाती है। इसमें अगर बात करें तो आपको यहाँ पे बैजिंग आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। रॉयल एनफील्ड की बुलेट वाली जो बैजिंग है वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको सिल्वर स्ट्रिप देखने को मिल जाता है, जो कि हैंडमेड सिल्वर स्ट्रिप रहने वाली है। और रेड कलर आपको मेटेलिक वही मिलता है। तो यहाँ पे बैजिंग का और एक सिल्वर स्ट्रिप का जो है डिज़ाइन वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्लस जो ये जो आप देख पा रहे हैं जो फ्यूल लीड ओपनर है वो भी आपको सेम मिलता है इसमें भी और उसमें भी। आपको यहाँ पे 13 लीटर समथिंग आपको फ्यूल जो टैंक है वो आपको मिल जाएगा। इस साइड में अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बुलेट 350 की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है डिफरेंट में, और यहाँ पे आपको सिल्वर स्ट्रिपिंग मिल जाती है।
और अगर इस साइड में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्लासिक 350 की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे आपको, क्योंकि ये क्लासिक वेरिएंट है। और एग्जॉस्ट के बारे में बात करें तो एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको क्रोम फिनिश में मिल जाता है। और इधर भी आपको अगर एग्जॉस्ट के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको क्रोम फिनिश में आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके रियर सेक्शन के बारे में। तो रियर के अंदर आप देख सकते हैं ड्यूल शॉक सस्पेंशन मिलते हैं, इधर भी आपको ड्यूल शॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं। पीछे का लुक भी ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे, मतलब पूरा कम्प्लीटली सेम लुक है। यहाँ पे आपको हैलोजन में आपको राउंड शेप में टेल लाइट मिल जाएगी, यहाँ पे भी आपको टेल लाइट राउंड शेप में मिल जाएगी। हैलोजन में क्रोम फिनिश आपको हल्का सा वहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश दिखेगा। नंबर प्लेट की प्लेसिंग आपको वैसे ही मिलेगी। अच्छा, इसका जो मडगार्ड है पीछे वाला थोड़ा बड़ा है, नीचे तक आता है इसका थोड़ा, बट इसका जो मडगार्ड है थोड़ा सा छोटा किया गया है। यहाँ पे आपको हल्का सा ऊपर की तरफ रहेगा, यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट, उधर भी आपकी नंबर प्लेट। और पीछे जो टायर साइज़ रहने वाला है वो भी आपको सेम मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको सीट का टायर मिलता है 120/80 सेक्शन का, आपको रियर साइड का टायर मिल जाएगा। और 18 इंच के आपको यहाँ पे स्पोक व्हील मिल जाते हैं। और इस बाइक में जो बुलेट है उसमें भी आपको 18 इंच के स्पोक व्हील मिलने वाले हैं। 120/80 सेक्शन का इसके अंदर भी आपको टायर साइज़ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, उसमें भी आपको ड्रम ब्रेक ही मिलने वाला है, बिकॉज़ बेस वेरिएंट है तो ड्रम ब्रेक ही मिलेंगे आपको, सिंगल डिस्क ही मिलेगी वहाँ पे। सीट के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको सिंगल सीट का ऑप्शन मिल जाता है, काफ़ी बड़ी और काफ़ी कुशनिंग वाली सीट इसके अंदर आपको मिल जाती है। और क्लासिक 350 के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलता है। इसकी सीट भी आपको काफ़ी चौड़ी, और जो पिलियन है उसके लिए भी आपको काफ़ी अच्छा खासा कुशन और बहुत अच्छी सी इसके अंदर आपको जगह मिल जाती है। और यहाँ पे अगर ग्रैब रेल्स के बारे में बात करें तो सिंपल सा आपको एक ग्रैब रेल मिल जाएगा, इधर भी आपको सिंपल सा ग्रैब रेल मिल जाएगा। पीछे आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पे भी आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाएगी। तो पीछे का लुक भी सिमिलर रहने वाला है। फुट पैक्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फुट पैक्स जो है रॉयल एनफील्ड की बैजिंग के साथ मिल जाता है दोनों में। और फ्रंट का फुट पैक जो है राइडर वाला वो भी आपको सेम मिल जाता है। बात करते हैं इसके दूसरे साइड के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो सिल्वर के अंदर आपको यहाँ पे जे सीरीज़ का आपको यहाँ पे इंजन मिल जाता है, उसमें भी आपको सिल्वर कलर में जे सीरीज़ का इंजन मिल जाता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, उसमें भी आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको हैंडल मिलता है आपके सामान वामान को थोड़ा बांधने के लिए, या फिर आपको वहाँ पे भी आपको एक पकड़ने के लिए हैंडल मिल जाता है। तो ये था। और इस साइड में बात करें तो लगभग सिमिलर लुक है, उसका भी सिमिलर लुक आपको लगेगा, बट थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा ये राउंड शेप में आपको मिल जाता है, उधर आपको स्क्वायर शेप में एक डिज़ाइन दी गई है। और अब बात करते हैं इसके हैंडल बार के बारे में। तो हैंडल बार का कुछ व्यू इस तरह का निकल के आने वाला है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में आपको मिरर देखने को मिलेंगे राउंड शेप में, और उसके अंदर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के मिरर देखने को मिल जाते हैं। क्रोम में आपको मिरर उसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। स्विचेस क्वालिटी के बारे में बात करें तो स्विचेस ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। यहाँ पे आपका पासिंग बटन, हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे आपका आई बटन जो कि आपको ये छोटी सी जो स्क्रीन है इसके अंदर वो आप यहाँ पे ट्रिपर वो आपको सेट कर सकते हैं। ये आपका हॉर्न का बटन हो जाएगा, इधर आपके टर्न इंडिकेटर्स के बटन हो जाएंगे। यहाँ पे आपका इग्निशन स्टार्ट और इग्निशन ऑफ और सेल्फ बटन आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पे आपका हैज़ार्ड का ऑप्शन हो गया। फ्रंट का आपको यहाँ पे ब्रेकिंग ऑयल मिल जाती है। यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम में आपको फ्रंट का ब्रेक लीवर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये आपका क्लच होने वाला है, थोड़ा हार्ड रहेगा। और यहाँ पे अगर इसकी इग्निशन थोड़ा इसके बैटरी ऑफ है तो ये कुछ सिमिलर सा, ये इसका जो डैश है सिमिलर रहने वाला है। यार विंड नॉइज़ काफ़ी आ रहा है तो थोड़ा सा अवॉइड करना यार। तो ये इसका सेमी प्लस डिजिटल मीटर आपको यहाँ पे एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर मिल जाता है। तो अब बात करते हैं उस साइड में उस बाइक के बारे में। तो इसका भी आप देख सकते हैं सिमिलर ही इसका हैंडल बार जो डैश है वो सिमिलर ही रहने वाला है। इग्निशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपके वार्निंग लाइट्स मिल जाती है। यहाँ पे आपकी न्यूट्रल मतलब गियर की लाइट मिल जाती है। इधर आपका फ्यूल गेज जो है आपको डिजिटल में मिल जाता है। ट्रिप एफ, जैसे यहाँ पे ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप एफ, और यहाँ पे आपका क्लॉक हो जाएगा। बस यही सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलती है। और ये स्विचेस की क्वालिटी भी आपको मैंने दिखाया जैसे सेम एज इट इज़ वैसे की वैसी ही रहने वाली है। बस फ़र्क रहने वाला है मिरर का, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ फ़र्क रहेगा नहीं। तो अब बात कर लेते हैं बाइक की ओवरऑल लुक के बारे में। तो अच्छा, आपको हॉर्न की प्लेसमेंट भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी हॉर्न की प्लेसमेंट है, यहाँ पे भी आपकी हॉर्न की प्लेसमेंट है। जो चैसी रहने वाली है वो भी आपको सेम मिलने वाली है।
इसके इन दोनों बाइक्स के अंदर आपको ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप बाइक लेने की सोच रहे हो कि आप क्लासिक लें या फिर बुलेट 350 लें, जो इसका सिल्वर मिलिट्री सिल्वर कलर है वो लें, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप मिलिट्री सिल्वर की तरफ जाएं, बिकॉज़ इसका प्राइस कम रहने वाला है। फीचर्स आपको सारे वैसे के वैसे मिलने वाले हैं। बस दो फीचर्स जो मुझे मेजर लगे वो है, एक तो इसके अंदर आपको यहाँ पे क्रोम कलर में आपको साइड मिरर मिल जाते हैं, प्लस इसके अंदर स्प्लिट सीट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको सिंगल सीट का ऑप्शन मिलता है, और जो मिरर रहने वाले हैं यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में मिल जाते हैं। अगर आपको क्रोम के अगर लगवाना है तो आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। तो इन दोनों बाइक्स के अंदर आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। ये था इस बाइक का कंपैरिजन वीडियो। तो मतलब इस बाइक में सिर्फ प्राइस का ही फ़र्क रहने वाला है, या फिर एक दो चीज़ों का फ़र्क रहने वाला है। बाकी ऑल दो जो बाइक है कम्प्लीटली वैसी की वैसी रहने वाली, इंजन भी इनका सेम रहने वाला है, एग्जॉस्ट का साउंड भी वैसा का वैसा रहने वाला है, एग्जॉस्ट भी वैसा का वैसा रहने वाला है। सब कुछ इसके अंदर आपको सिमिलर मिल जाएगा सिवाय प्राइस के। प्राइस इसका मैंने जैसा कि आपको बताया था, इसका जो प्राइस रहने वाला है एक शोरूम, वो आपको मिल जाएगा इसके अंदर आपको 1,79,000, और जो इसका एक शोरूम प्राइस है क्लासिक का वो आपको मिलेगा 1,93,080 रुपीज़ के अराउंड। ये आपको एक शोरूम कॉस्ट करेगी। और जो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 2,30,000 रुपये इन अजमेर राजस्थान। और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो रहने वाला है 2,14,000, मतलब ऑलमोस्ट 2,15,000 रुपये इनका प्राइस रहने वाला है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि इन दोनों में आपको क्या सिमिलर लगा। मतलब सिमिलर तो बहुत कुछ है, इसके अंदर आपको कुछ डिफरेंस क्या लगा वो आप मुझे कमेंट करके बताएगा, ताकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर सके। अगर मेरा ओपिनियन मानो तो आप अगर इन्वेस्ट कर ही रहे हो, आपको सेम एज इट इज़ आपको ये जो मिलिट्री सिल्वर कलर में जो फीचर्स मिल रहे हैं वही आपको क्लासिक में मिल जाते हैं। एक दो चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती है, बाकी कुछ भी इसके अंदर आपको फ़र्क नहीं मिलने वाला है। तो आप कम प्राइस के अंदर सेम क्लासिक वाला फील लेना चाहते हो तो आप मिलिट्री सिल्वर के अंदर आप जा सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी भी राइड क्वालिटी वैसी है, सीट कंफर्ट भी वैसा है, इंजन का पावर भी वैसा है, सब कुछ एज इट इज़ वैसा का वैसा मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताएगा। और इन दोनों बाइक्स के बारे में आपकी क्या राय है, आप इन दोनों बाइक्स में कौन सी ज़्यादा प्रेफर करेंगे वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएगा। एंड अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए रिव्यूज़ वाले, कंपैरिजन वाले वीडियो, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है। जो भी हाल ही में बाइक परचेज़ करने की सोच रहे हैं, जो कन्फ्यूज़न है क्लासिक और बुलेट लेने के में, दोनों में कन्फ्यूज़न है, तो उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि उनकी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो मिलते हैं आपको ऐसे और प्यारे से कंपैरिजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए अपना। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।